जय श्री कृष्णा। कल्याण ज्योतिष में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बड़े महत्वपूर्ण जानकारी मैं शनि के बारे में ही दूंगा। आप हमारे यूट्यूब कल्याण ज्योतिष से पर शनि के विषय में बहुत सारे बात जानकारी प्राप्त कर रहे हैं और आज भी मैं शनि के बारे में ही आपको जानकारी दूंगा। अगर आप केवल शनि ग्रह के बारे में अगर आप जानकारी रखते हैं तो आप अपने भविष्य के बारे में शनि ग्रह से ही सारे अपने बहुत सारे बात जान जाएंगे कि यह साल और यह हमारा जो समय चल रहा कैसा रहेगा। क्योंकि शनि की जो स्थिति होती है, शनि जो एक राशि में जो रहते हैं 2.5 साल तक रहते हैं। अगर शनि आपकी जन्म कुंडली में शुभ हैं, अच्छे हैं, बलवान हैं तो 2.5 साल आपका समय जो है चकाचक रहेगा। अगर शनि आपके जन्म कुंडली में या किसी प्रकार से खराब है, ऐसे बताते हैं कि शनि जो है कर्मदंड के स्वामी होते हैं, न्यायाधीश के स्वामी है और शनि की दृष्टि से कोई भी व्यक्ति नहीं बच सकता। आप किसी तरह से जो है शनि के आप प्रकोप से, शुभ अशुभ से, फल से आप नहीं बच सकते। मान लिया कि आप कहेंगे कि हम पर तो शनि की 7.5 नहीं है, तो आप कहेंगे कि हमको शनि से कुछ अशुभ फल नहीं प्राप्त। लेकिन अगर वहीं आपकी जन्म कुंडली में शनि की महादशा लगा हो या अंतरदशा चल रही हो या शनि की 7.5 नहीं है और ढैया लगा हो या शनि के जो वाहन होते हैं वो आपके अनुकूल नहीं है या शनि के जो पाया होते हैं वो आपके अनुकूल नहीं है, जैसे 4 पाए होते हैं, सोने का पाया होता है, चांदी का, तांबा का, लोहा का पाया है, वो आपके अनुकूल नहीं है, तो आपके जो 2.5 साल जो शनि के जो समय बताते हैं एक राशि में जो शनि हमारे 2.5 साल तक रहते हैं, वो 2.5 साल तक जो है आपका जीवन जो है उथल पुथल अच्छी स्थिति से नहीं चलेगा। तो आप एक शनि ग्रह की स्थिति को जानकर किसी पूछने की जरूरत नहीं है। आप खूब एक नॉर्मल जानकारी से आप अपने समय पहचान सकते हैं कि ये जो हमारा 2.5 साल जो हमारा समय चलेगा वो कैसे चलेगा। तो शनि की स्थिति से आप अपनी जन्म पत्री को पढ़ करके या जान करके या किसी की जन्म पत्री को बता सकते हैं कि ये अभी का समय जो है कैसा चलेगा या चल रहा या आगे की कब कैसे चलेंगे। वो शनि की स्थिति से, क्योंकि शनि जो है एक राशि में 2.5 साल तक रहते, बहुत लंबा पीरियड होता है। और अगर मान लिया कि आप जन्म कुंडली में आप शनि ग्रह की स्थिति नहीं समझ पा रहे हैं कि शनि हमारे जन्म कुंडली में बलवान है, उच्च के हैं, नीच के हैं, ये किस प्रकार से बलवान है, अच्छे हैं, खराब हैं, तो आप शनि की जो राशि परिवर्तन करते हैं, जब शनि गोचर बस जिस राशि में परिवर्तन करते हैं, अभी जो है हमारे शनि जो है कुंभ राशि में चल रहे हैं और 17 जनवरी 2023 को कुंभ राशि में प्रवेश किए थे। अभी 30 मार्च 2025 तक इसी में रहेंगे, 30 मार्च को ही दूसरे राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो जो 2.5 साल का जो पीरियड है, अगर आप शनि की स्थिति समझ सकते हैं कि हम पर 7.5 लगी हुई है या ढैया लगा हुआ है या शनि का कौन सा चरण है या किस पर, तो आप अपनी जो आपका जो समय चलेगा या चल रहा उसे आप समझ सकते हैं। या शनि का जो वाहन है, वाहन शनि के जितने वाहन होते हैं वो नक्षत्र के अनुसार मैं उसके विषय में बताऊंगा। आज मैं शनि के पाया के विषय बताऊंगा कि शनि का अगर पाया आप पर अनुकूल है तो आपको क्या फल मिले, प्रतिकूल है तो क्या फल मिलते हैं। तो इस तरह से आप शनि के विषय में जान करके जो है आप अपने 2.5 साल समय आप समझ सकते हैं। हर 2.5 साल आप अलग इसी तरह से आप अपना जन्म कुंडली नहीं पढ़ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं कि कौन ग्रह की दशा चल रही है, क्या अच्छी देगा, फल देगा, तो इस तरह से समझ करके आप अपने कारोबार जो आपका समय चल रहा उसमें आप शुभ अशुभ अनुभव कर सकते हैं और उसके अनुसार आप जो है उपाय भी कर सकते हैं और लाभ उठा सकते हैं। तो शनि हमारे जो ऐसे बताया गया कि कर्म दंड के स्वामी होते हैं, शनि अर्थात न्यायाधीश के स्वामी हैं। शनि को जो अगर शनि से कोई व्यक्ति लाभ प्राप्त करना चाहता है तो शनि उसी का साथ देते हैं, शनिदेव उसी को साथ देते हैं जो व्यक्ति मेहनत और ईमानदारी के रास्ते पर चलता है। अगर आपकी शनि की 7.5 लगा है या चल रही है या दशा चल रही है या शनि की आपकी पर ढैया लगा हुआ है या शनि की आपको जो पाया विचार होते हैं, शनि की आपकी मान ली कि लोहा का पाया है, खराब अशुभ स्थान है या शनि का जो वाहन होते हैं वो खराब हैं, इस प्रकार से अगर शनि की स्थिति आप पर ठीक नहीं है तो शनि साथ उसी व्यक्ति को देते हैं जो आदमी मेहनत ईमानदारी से काम करता हो। शनि को जुआ, छल, कपट, सट्टा, लॉटरी पसंद नहीं है। ब्याज पर पैसा लेना, दूसरे को ठगना, व्यसन, व्यभिचारी,
परिस्त्रीगामी आदि जो जितने पशु फल बताए गए उस शनि उससे नाराज होते हैं, शनि उसका साथ नहीं देते हैं। तो अगर ये स्थिति आप पर है, शनि की समय खराब चल रहा और इस रास्ते से आप धन कमा रहे हैं, अब किसी से ले रहे हैं, किसी को ठग रहे हैं, तो धन तो आप संग्रह कर लेंगे। जब शनि की बुरी दृष्टि आती है, उनकी दृष्टि खराब आएगी, तो आप जितने कमाए हैं, जितने इकट्ठा करते हैं, आदमी छल कपट से इकट्ठा करता है, वो सब चला जाता है। तो अगर ये स्थिति हो तो इसे परहेज करना चाहिए। अगर वही शनि आपके अनुकूल है, बलवान है, तो आप कहते हैं हमारे शनि अच्छे हैं, जन्म कुंडली में भी उच्च के हैं और हमारा पर कोई 7.5 भी नहीं है, और हमारा जो शनि का जो पाया होता है वो भी हमारे अनुकूल है, शनि का जो वाहन होते हैं वो भी हमारे अनुकूल है। तो आप कहेंगे कि हमको कुछ नहीं हो सकता, जो अपने मनमानी करते हैं। तो जो शनि से आप फल प्राप्त करना चाह रहे हैं, या शनि आपको जो खाकपति से करोड़पति बहुत उच्च पद पर दर्जा तक पहुंचा सकते हैं, उनकी क्षमता रखते हैं। शनि जो है हर आदमी को मान सम्मान, इज्जत, प्रतिष्ठा, राजनीतिक किसी भी क्षेत्र में चले जाओ, शनि कहाँ से कहाँ पहुंचा जाते हैं। तो उस क्षेत्र में जो आप बहुत उच्च पद, अच्छे पद को प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं और आपकी रास्ते गलत रास्ते में पड़े हुए हैं, तो शनि आपका साथ नहीं देंगे। तो आपकी स्थिति अगर अच्छी है, सब ठीक है, तो आप शनि इनसे दूर रहिए। आप छल कपट, धोखाधड़ी, जुआ, सट्टा, लॉटरी, ठग ठुक करने से दूर रहिए। तो आप शनि जो है, शनि से आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। वही शनि आपके जन्म कुंडली में खराब है और कहते हैं ये व्यसन से हम दूर रहते हैं, हम काम तभी हमको साथ नहीं दे रहे हैं। तो आप धैर्य रखिए, मेहनत ईमानदारी के रास्ते पे चलिए, शनि आपको जरूर अच्छे फल देंगे। तो इसी विषय पर हम आज आप हमारे जन कल्याण ज्योतिष यूट्यूब पर जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। और आज मैं शनि के बारे में ही फिर मैं बताऊंगा कि शनि की पाया कैसे होते हैं और अशुभ और शुभ कैसे हो जाते हैं। और फिर अगले वीडियो में मैं बताऊंगा आपको कि शनि का वाहन किस प्रकार से हमारे अनुकूल हो तो क्या फल मिलते हैं। चूँकि शनि के 2.5 साल के पीरियड में बहुत लंबा समय होता है, तो इसे 2.5 साल करके हर आदमी अपने जीवन के बारे में, अपने भविष्य के बारे में किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। आप खुद अपने जान करके अपने आप को संतुष्ट हो सकते हैं कि जो हमारा समय चलेगा वो कैसा चल रहा है और आगे कैसा होगा। तो चलिए हम आपको सब समझाते हैं बोर्ड पर कि शनि की जो अगर हमारे जन्म कुंडली में शनि का पाया विचार कैसे बनते हैं, कैसे समझते हैं। तो ये जन्म कुंडली का चार्ट रखा हुआ है, आप समझ रहे हैं। ये जन्म कुंडली का कोई ग्रह कहीं भी हो सकते हैं, एक हम उदाहरण तौर पर हम आपको समझाने के लिए रखता हूँ, एक रखना पड़ता है। तो आज हमने शनि का चरण पाया विचार पर विचार करेंगे कि शनि का चरण पाया विचार किस प्रकार से शुभ हो जाते हैं और अशुभ होते हैं, किस प्रकार। क्योंकि शनि का समय जो होता है 2.5 साल पीरियड होता है, बहुत लंबा समय पीरियड होता है। तो चलिए हम आपको पहले बताते हैं कि शनि कुंभ राशि में प्रवेश कब किए। 17 जनवरी 2023 को कुंभ राशि में प्रवेश कर जाते हैं। अभी शनि किस में राशि में चल रहा है, कुंभ राशि में चल रहे हैं। तो जिस दिन शनि जो राशि बदलते हैं या नक्षत्र बदलते हैं, तो यहाँ नक्षत्र की बात नहीं करूंगा, मैं राशि की बात करूंगा। जिस दिन जब शनि अपने एक राशि छोड़कर दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं, एक राशि में 2.5 साल रखते हैं, इसे 2.5 साल करके 30 साल में पूरा करते हैं 12 राशि को। तो जब ही शनि प्रवेश करते हैं उस दिन अपनी जन्म कुंडली में देखना है कि चंद्रमा कहाँ बैठा हुआ है। तो मान लिया कि अभी शनि जो है कुंभ राशि में चल रहे हैं और चंद्रमा जहाँ बैठे होते हैं उसी को जन्म राशि कहते हैं। अपनी जन्म राशि से देखना है। तो मान लिया कि चंद्रमा जो है आप शनि जो है कुंभ राशि में बैठा हुआ, आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा कहाँ बैठा हुआ है, चौथे स्थान में बैठा, चाहे मान लिया कि लगन में बैठा हुआ पहले, अर्थात आपकी जन्म राशि जो है मेष राशि है। तो अभी शनि कहाँ चल रहे हैं, कुंभ राशि में चल रहा है। तो यहाँ से आपको गिनती करना है कि शनि हमारी राशि से कौन स्थान पर शनि जो है बैठे हैं। तो इस कुंडली के अनुसार एक उदाहरण तौर पर मैं बता रहा हूँ कि चंद्रमा इसमें लगन में बैठे हों, तो यहाँ से हम गिनती करेंगे कि शनि कौन सा स्थान पर बैठे हुए हैं। तो यहाँ से गिनती करेंगे, इधर से उल्टी गिनती होती है, तो यहाँ से गिनती करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अर्थात इस राशि से अगर हम एक उदाहरण तौर पर बताया हूँ, इस राशि से शनि कहाँ बैठे, 11वें स्थान पर बैठे हुए हैं। तो इस तरह से अपनी जन्म कुंडली में देखना है कि वर्तमान में शनि जो गोचर में बैठे हुए हैं, जिस राशि में चल रहे हैं, हमारी जन्म राशि से शनि कौन सा स्थान पर आते हैं। मान लीजिए कि आपकी जन्म राशि कर्क राशि हो, चाहे सिंह राशि हो, चाहे मान लीजिए कि यहाँ पर आपका चंद्रमा बैठा हुआ था, यहाँ से गिनती करना है कि अगर कुंभ राशि कौन से कितने अंक पर आते हैं। तो यहाँ से गिनती करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, 7वें स्थान पर शनि हो गए। तो जिसका अगर मान लीजिए कि आपका
जन्म राशि सिंह है, तो यहाँ से गिनती करेंगे कि शनि जो है जहाँ भी बैठे हैं वो कौन से स्थान पर आते हैं। तो इसी तरह जन्म राशि से अपने को देखना है कि चंद्रमा का शनि जो है कौन से स्थान पर बैठे हुए हैं, तो उसी का फल है। अगर आपकी जन्म लिखा हुआ है जिस दिन शनि गोचर बस राशि प्रवेश करते हैं, उस दिन से अपनी जन्म राशि से अगर 1, 6, 11वें स्थान में हो तो सोने का पाया होता है। अगर आपकी जन्म राशि से शनि एक पहले स्थान पर बैठता हो, छठे पर बैठता हो, इसमें बैठता हो, तो क्या होता है, सोने का पाया होता है। अगर दूसरे स्थान पर हो, 2 में हो, 5 में हो, 9 में हो, तो चांदी का पाया होता है। अगर 3, 7, 10वें स्थान पर हो तो तांबा का पाया होता है, और 4, 8, 12वें स्थान पर हो तो लोहा का पाया होता है। इस तरह 4 पाया जो है, 4 चरण 4 पाया शनि के होते हैं। तो अपनी जन्म राशि से जन्म कुंडली को देखना है कि अपनी जन्म राशि से शनि जो अभी चल रहे हैं वर्तमान में, वो जिस कुंभ राशि में चल रहे हैं, कौन से स्थान पर पड़ते हैं। तो इस कुंडली को देखा तो इस कुंडली में कहाँ बैठा, तो यहाँ से हमने गिनती किया तो यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11वें स्थान पर हुआ। तो यहाँ से क्या देखा, यहाँ से 1, 7, 6, 11वें स्थान में आया, 11वें स्थान इसमें आया, तो क्या लिखा है, सोने का पाया। अब यहाँ फल देखना है कि सोने के पाया में क्या फल लिखा है। तो यहाँ लिखा है सोने के पाया में अशुभ आर्थिक हानि, पारिवारिक की सदस्यता में लड़ाई और बीमारी, अर्थात सोने का पाया हो तो अशुभ फल बताया है। लेकिन ज्योतिष, हमारे ज्योतिष में बहुत सारे अपवाद हैं, तो आप अपवाद के पीछे मत जाइए। तर्क वितर्क चलते रहते हैं। हम या चाहे आप किसी को खुश नहीं कर सकते। अगर कोई भी व्यक्ति कोई चीज बताता है तो उसमें 10 आदमी अच्छे बताते हैं तो 2 आदमी गलत ही बताते हैं, और सारी बातें जो गूगल पर सर्च करने पर नहीं मिलती। कुछ गुरु परंपराएं चलती है। जैसे एक हम आप उदाहरण के बारे में बताता हूँ। ये कल्याण, ये जो है ज्योतिषांक है, ये गीता प्रेस की ज्योतिष की किताब है। अब इसमें जो लिखा है सोने का पाया लिखा है आर्थिक हानि, अर्थात सोने का पाया में जो है अशुभ फल लिखा है। और ये ज्योतिषी किताब है कल्याण, जो ये जो है ज्योतिषांक लिखा हुआ है कल्याण, ये गीता प्रेस की छपी हुई ज्योतिषी किताब है। अब इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें आप कभी देख सकते हैं। इसमें ये जो है आपके 268 पेज पर लिखा हुआ है शनि पाया फल विचार। इसमें लिखा है सोने का फल बहुत अच्छा लिखा हुआ है। अब ये जो है ये 54-55 साल से गढ़वाली पंचांग है जो छपती आ रही है। इसमें बताया गया कि सोने के पाया में अशुभ फल लिखा है। जो इसमें लिखा है सोने के पाया में अशुभ फल लिखा है, जबकि ये जो है ये गीता प्रेस की बहुत मशहूर किताब, गीता प्रेस की दुकानें हैं, जो उसमें जो ज्योतिष की छपी हुई किताब में लिखा हुआ है, ये जो गीता प्रेस की है, इसमें लिखा हुआ है कि सोने के पाया में बहुत अच्छे फल प्राप्त होती है। तो आप तर्क वितर्क में ना पढ़े, आप भाव को समझना चाहिए। जो ये सब बातें चलती रहती है, तो आप हमने वही लिखा है जो इसमें लिखा हुआ है। 55 साल से ये पंचांग जो छपती आ रही है, बानी भूषण घरवाली पंचांग है, इसमें लिखा है सोने के फल अशुभ फल होते हैं, और से किताब में अशुभ ही बताया गया है। तो इसमें लिखा है अगर सोने का पाया आप पर आती है तो आर्थिक, पारिवारिक कलेश और बीमारी, लड़ाई आते अशुभ फल मिलते हैं। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि इस विषय में नहीं जाना चाहिए। तो आप अगर सोने का पाया आता है तो अशुभ फल प्राप्त होते हैं, जबकि जो है गीता प्रेस ज्योतिष के अंक के अनुसार, कल्याण ज्योतिष के अंक के अनुसार सोने का पाया हो तो शुभ फल बताया है। अगर चांदी का पाया आता है तो आर्थिक व्यापार में उन्नति प्राप्ति होती है, और तांबा का पाया तो शरीर स्वस्थ, व्यापार में लाभ, और लोहे का पाया होता तो अशुभ होता है। अर्थात 4 पाया जो होते हैं हमारे सोने, चांदी, तांबा, लोहा, इसमें जो बहुत सारे ज्योतिष शास्त्र का मत है कि अगर लोहे का पाया में अगर आपका है, लोहे के पाया में आता है तो शुभ फल प्राप्त होते हैं। बाकी के सब में लोहे के और जो है चांदी के पाया में जो है शुभ फल प्राप्त होते हैं। चांदी और तांबे के पाया में जो है विशेष शुभ फल प्राप्त होती है। थोड़ा बहुत तर्क वितर्क चलते रहते हैं। तो इस तरह से आप अपनी जन्म कुंडली में समझ करके आप अपने जो 2.5 साल का जो समय होता है, आप समझ सकते हैं कि हमारा समय कैसा चलेगा। तो आप समझ सकते हैं अगर आपकी जन्म राशि से 2, 5, 9 स्थान में आते हैं तो चांदी का है, तो चांदी के पाया में आपके जो 2.5 साल जो समय चलेंगे और अच्छे रहेंगे। आप व्यापार, उन्नति, सब तरह से आपको अच्छे फल मिलेंगे। अगर आपकी आती है 3, 7 तांबे का पाया आता है तो तांबे के पाया में शरीर स्वस्थ रहेगा, यश की प्राप्ति, अच्छे फल प्राप्त हैं। अगर किसी तरह से लोहा का पाया आ जाता है, जैसे मान लीजिए कि आपकी चंद्रमा 8वें वृश्चिक राशि में बैठा हुआ और शनि जो है अभी कुंभ राशि में चल रहे हैं, तो यहाँ से गिनती करेंगे 1, 2, 3, 4, अर्थात आपकी जन्म राशि से 4थे स्थान पर शनि हो गए। तो इसमें क्या लिखा है, 4, 8, 12वें स्थान पर हो तो लोहा का पाया होता है।
तो लोहा का पाया में क्या होता है, रोग होता है, शोक होता है, कलेश होता है, व्यापार में हानि होता है, कभी आदमी ऋणी हो जाता है। और वहीं अगर चंद्रमा अगर शनि जहाँ चल रहे हैं उसी में आपकी जन्म राशि कुंभ राशि है, जिस पर 7.5 चली हुई है। अगर कुंभ राशि में है तो क्या लिखा हुआ है, 1 में पड़ता हो तो सोने का पाया, तो सोने का पाया आता है तो खराब हो जाता है। और ये जो है गीता प्रेस के अनुसार जो है वो कहते हैं कि सोने का पाया हो तो अच्छे फल की प्राप्ति होती है। तो आप अपने जीवन में अनुभव कर सकते हैं कि सोने का पाया हमारा है तो हमारा समय क्या अच्छा चल रहा है या खराब चल रहा है। हालांकि और ज्योतिष शास्त्रों का मत है कि सोने का पाया भी खराब ही होता है, लोहे का पाया भी खराब ही होता है, तांबा और चांदी का पाया जो है विशेष सुफलदायक होते हैं, अच्छे फल की प्राप्ति होती है। तो ये कल्याण ज्योतिष हमारे यूट्यूब पर जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, ये तर्क वितर्क चलते रहते हैं, तो एक जानकारी के लिए हम बता रहे हैं। तो हमारे यही कहना है कि आप केवल शनि के माध्यम से, शनि को समझ करके आपने 2.5 साल जो है समय अपने आप अनुभव कर सकते हैं, समझ सकते हैं। किसी पूछने की जरूरत नहीं है कि हमारा समय कैसा चलेगा, तो शनि की स्थिति जान करके आप समझ सकते हैं कि हमारा इस समय कैसा चलेगा। अब मैं दूसरे वीडियो में बताऊंगा कि शनि के जो वाहन होते हैं वो किस प्रकार से हमें शुभ अशुभ फल देते हैं। अभी हमारे शनि के बारे में बहुत सारे जानकारी प्राप्त किया, 7.5 के बारे में जानकारी प्राप्त किया, आपने शनि के विषय में जानकारी किया। और फिर मैं शनि के बारे में जब बताऊंगा कि अगर किसी ग्रह में अगर शनि आपका किसी प्रकार से खराब है तो क्या उपाय करना चाहिए। आप हमारे कल्याण ज्योतिष यूट्यूब पर ये जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। ये जानकारी अच्छी लगे तो आप हमसे जुड़े रहिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए। हम अगले वीडियो में बताएंगे कि शनि का वाहन जो है किस प्रकार से अगर आपके अनुकूल चल रहे हैं या नहीं, और वाहन किस प्रकार से समझे जाते हैं, देखे जाते हैं। जय श्री कृष्णा, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।